उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले चरण में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। 10 फरवरी को वहां पर मतदान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बताते चलें इस वक्त आपको, जहां पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागवत, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर इन विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार उतारा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 10 फरवरी को वहां पर मतदान होना है। आज सभी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। फिलहाल आपको हम बताते चले, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शामली यानी थाना भवन विधानसभा से इकराम कुरैशी एमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो बुढ़ाना विधानसभा से भीम सिंह बलियान उम्मीदवार हैं। चरथावल से ताहिर अंसारी उम्मीदवार हैं, तो मुजफ्फरनगर से इम्तियाज अंसारी उम्मीदवार हैं। सिवाल खास से रफात खान उम्मीदवार हैं, तो सराधना से जीशान आलम उम्मीदवार हैं। हस्तिनापुर से विनोद जाटक उम्मीदवार हैं, तो किट्ठौर से तस्लीम अहमद उम्मीदवार हैं। मेरठ सिटी से इमरान अंसारी उम्मीदवार हैं, तो छपरौली से अनीस अहमद उम्मीदवार हैं। लोनी से डॉक्टर मेहताब अली उम्मीदवार हैं, तो साहिबाबाद से मनमोहन झा उम्मीदवार हैं। धौलाना से हाजी आरिफ उम्मीदवार हैं, तो गढ़े मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी उम्मीदवार हैं। सिकंदराबाद से दिलकश अहमद उम्मीदवार हैं, तो बरेली से साकिर अली उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त जो है 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इन उम्मीदवारों के विधानसभा में 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण का मतदान है। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन विधानसभाओं में पूरी ताकत झोंक दी है। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का खास तौर पर चर्चित विधानसभा साहिबाबाद में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वहां पर मनमोहन झा गामा को एमआईएम ने टिकट दिया और वहां पर हिंदू प्रत्याशी उतारा। इसको लेकर शुरू से ही सुर्खियों में रहा है और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब पहले दिन वहां पर अपना पद यात्रा किए और मनमोहन झा के लिए वोट मांगे हैं। अब जो है वहां पर मुस्लिम मतदाता खास तौर पर इस बार मनमोहन झा को क्या सपोर्ट करती है, लेकिन आने वाले दिन में देखा जा सकता है। फिलहाल आपको बताते चले, जहां पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने हस्तिनापुर में भी सभाएं की और वहां के लोगों को भी संबोधित किया। किट्ठौर विधानसभा में पदयात्रा की और लगातार लोगों का उत्साह भी देखा गया। बरेली में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी मेहनत की है और धौलाना में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का सभा और जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार जोर पर है। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने आज जो है खुद उतरेला विधानसभा में लोगों को संबोधित किया है और साथ ही साथ जो है फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हादसे के बाद ऐसा लग रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव प्रचार कम हो जाएगा, लेकिन मजलिस ने वहां पर पूरा स्टार प्रचारक के साथ बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी दोबारा फिर चुनाव मैदान में पहले की तरह डटे हुए हैं और खास तौर पर वही पुरानी स्पीच की तरह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर एमआईएम को वो विकल्प साबित कर रहे हैं कि इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में विकल्प के तौर पर आई है। वहां के लोगों को संबोधित बार बार कर रहे हैं कि आपने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, कभी सरकार के नाम पर वोट दिया है, कभी बीजेपी को रोकने के लिए वोट दिया है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर मजलिस आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। उनके 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह का इस बार उत्तर प्रदेश में विकल्प तलाश रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में आज जो है चुनाव प्रचार थम गया है और 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। लगातार आपको हम अपडेट देंगे हमारे द मैसेज न्यूज़ में। नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।